ओके वी आर लाइव नाउ। थोड़ा लेट हो गया 10 मिनट, कोई नहीं। आज थोड़ा जरा बताओ, हम लाइव हैं रूपाली? रूपाली हम लाइव हैं? ओके वी आर लाइव नाउ। ETS के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारा प्लेटफॉर्म है ETS, ठीक है। सारी वीडियो आपको मिलेंगी ETS एप्लीकेशन के अंदर। एंडेवर टू सक्सेस। क्या एंडेवर टू सक्सेस? क्या हमारी आवाज आ रही है? आप बता दो, आवाज साफ है? एंडेवर टू सक्सेस, एंडेवर टू सक्सेस, आवाज साफ है? SUCCESS, ठीक है। प्ले स्टोर पे मिलेगा आपको ये, प्ले स्टोर पे। ओके, या हमारी चीजें मिलेंगी और इससे रिलेटेड हम हर चीज को डेप्थ में लेके चल रहे हैं। आपका जितने मार्क्स का होगा, रूपाली बताएंगे, आवाज है? जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन आ रहा है उसी में वो करते हैं। चलो प्रियांशु, प्रियंका, जो भी है लाइव आ जाओ। चलो भाई बता दो जरा आगे। चलो आगे लिखो। लास्ट में हमने अब कलर की बात करनी। किसकी बात करनी है? कलर की। एक नेट में क्वेश्चन आया था यहाँ से कलर का, वो मैंने छोड़ दिया था। वो सबने, क्योंकि वहां रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि 4 जाता है, साथ में क्या जाता है? 1 लेके -5। तो वहां वो क्वेश्चन जो टफ आएगा तो वो क्या करना है? सीधा स्किप करना है, वहां छेड़ना नहीं हो, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, इससे ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है। लिखेंगे क्या? ला सो पर NDPM संगमा, यही था ना? NDPM संगमा, फिर क्या था? U और GD, यही था ना हमारा पैटर्न। फिर क्या था? लासो पर PM संग, लासो पर ND तिवारी PM संगमा U बंधु। तब ध्यान दो, अरे तुम U ले आओ। +3 वाले कौन थे जरा बता दो फटाफट। +3 वाले कौन थे? आप पीछे जा रहा हो। लासो पर PM को ले आओ, यही था ना? लासो पर PM को ले आओ। फिर कौन है? जर्नल ड्यूटी लगेगी। फिर क्या बोला? होगा रण। क्या होगा? होगा रण। और फिर लास्ट में क्या था? LU। कोई दिक्कत थी? याद करना है सीधा। अब जब टेबल बनाई थी, ये वाला 3 है तो 3 के जस्ट बाद क्या आता है? +3 +4, यही था ना? असेनियम के +3 पे रोकना, उसके नीचे +3 +2, ये तो पैटर्न बन गया ना? यस या नो? पहला वाला पैटर्न याद है ना? +3 के बाद +4, +3 +4, इस पे जाने पे 3 पे रोकना, उसके नीचे +3 +2। ओके आगे लिखेंगे। लास्ट ऊपर NDPM संगमा यू गंदु, फिर ये GD इसे करना है GD, फिर इसके रहना तब ध्यान जोड़ो होलो, अरे तुम, अरे तुम EU एंड, अरे 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 तुम YB। क्या आना है यहाँ पे? YB। क्या आना है? YB, YB। और लास्ट में क्या आना है? ल्यूटेशियम। लास्ट में क्या आना है? ल्यूटेशियम, ठीक है। हमें पता है ये वाला पोर्शन जिसमें क्या थे? फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, उसका कैसा होता है? जहां फुल फील्ड या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं वहां कलरलेस होता है। ऑप्शन क्या आना है? कलरलेस। लिखेंगे कलरलेस, लिखेंगे कलरलेस, लिखेंगे कलरलेस। फुल फील्ड और हाफ फील्ड आ रहे थे, दिस इज कलरलेस। ये क्या हो जाएंगे? कलरलेस। ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। आवाज साफ है रूपाली? अच्छा ठीक है, हमारा अच्छा 2 लोग आ गए लाइन पे, ठीक है ठीक है। ओके ओके, गुड मॉर्निंग, सही है। चलो ये विजिबिलिटी सही आ रही है? बाहर थोड़ा दरवाजा खुला हुआ है। और ये भी क्या हो जाएगा? ये +हाफ किसमें था? F7 में। क्या था? F7 आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? कलरलेस। ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। आगे क्वेश्चन कराऊंगा जो नेट का है वो डायरेक्टली कराऊंगा, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली आपको वहीं से क्वेश्चन करेगा। चलो, और ये क्या होंगे? कलर्ड। ये सारे क्या देते हैं? कलर्ड आए। ये क्या देते हैं? कलर्ड देते हैं। ओके चलो करो फटाफट। ये क्या देते हैं? कलर्ड देते हैं। चलो रूपाली, कलर्ड किसका कॉल आ रहा? लिखेंगे जरा। हो गया? बना नहीं रहा? अरे ऐसा मत कर यार, ये क्या एग्जाम है यार? पिटेगा मेरे हाथ से। 3G 5G चल रहा क्या? बना फटाफट। पिटता है मेरे हाथ से। वो ज्यादा ही शॉर्ट कर रखी। अबे मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा हुआ, मेरे को तब है ये चीज याद। ये बनाना यहाँ पे बच्चा खा जाएगा एग्जाम में। GD के सामने क्या लिखा हुआ है? GD। तब जाके पैटर्न बना। अभी ये पूरा है यहाँ तक, ये पूरे ऑल आर कलर, सारे क्या कलर? फटाफट बना। ये समझा नहीं, समझा नहीं मतलब? क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा कलरलेस है? क्या आएगा? मैं ये नहीं समझा। कौन? जैसे ये किया ना नीचे को, हाँ ये GD TB, ये ऐसे, ये क्या है? ये नाम याद नहीं हुए तो ये GD, फिर ये ऊपर क्यों जा रहा है ऐसे? अच्छा अच्छा है। अच्छा, ये क्या है? हाँ। ओ नल्ले, तो ये पूछना ये क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, सीधा उसकी तैयारी करो। इनमें से कौन सा कलरलेस है? क्या आता है? कौन सा कलरलेस है? तो ये सारे दिए होंगे, इनमें से कोई एक दिया होगा, तो वो उठाना है। या तो ये दिया होगा कलरलेस में, या तो इनमें से कोई एक दिया होगा। बाकी सारे क्या दिए होंगे? कलर्ड आए। GD के आगे GD लिखा, GD के आगे GD कॉम्बिनेशन बना रखा है याद करने के लिए कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनेगी एक बार में एग्जाम में एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि पैटर्न जो आ रहा है ना हमारा,
कि इस LA के सामने LU आ जाएगा फिर डायरेक्टली, और CE के सामने क्या आ जाएगा, YB आ जाएगा। पैटर्न बनाने के लिए ये, और कुछ नहीं है। ये लिखा हमने L ला सोपर ND PM संगमा U GD, फिर GD के सामने हमने क्या लिखा, सीधा GD। ये एग्जाम को तोड़ने के लिए है कि इसमें से सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा कलरलेस है, तो वहां पे ये याद नहीं आएगा। यहाँ देख GD के नीचे यहाँ TB लिख देंगे, फिर हम ये GD के सामने GD इसलिए कि पैटर्न बनाने के लिए हमें GD लिखा, GD के सामने तो नीचे को है। हाँ ये तो नीचे हाँ, तो इनको ऐसे में ऊपर लिख देना याद करने के लिए रिवर्स में। ओके, ये मेरे बिपिन सर की ट्रिक्स है सारी, ठीक है। अच्छा, ओ, ये बोला ये तो रटाता नहीं, आज क्या कर रहा है ये, रटा नहीं रहा हो यार। रूपाली, ये वाला याद हो रहा है, समझ आ रहा है कि मैं बोर्ड के सामने से हटूं, मैं बोर्ड के सामने से ही हटता हूं ना, क्योंकि मैं बोर्ड के सामने आ रखा हूं। लास्ट ऊपर NDPM संगमा यू गंदू, फिर GD के सामने जी ने तब ध्यान दो ना बोलो, अरे तुम इन सबको ले जाओ एल्यूटेशन। ओके, तो याद कैसे रखना है, ये वाला कलरलेस है, ऊपर के दो कलरलेस है, और ये वाला क्या आ जाएगा, ये कलर्ड आ जाएगा। अच्छा, तो बोल क्यों नहीं रहा बे, हाँ बे, ओ भाई बोल क्यों नहीं रहा, COLOURED, ये क्या है, कलर्ड है, ये क्या है, कलर्ड है। आगे लिखेंगे, लिखो LA+3 और LU+3, LA+3 एंड LU+3। चलो रूपाली, हो गया कॉपी, आगे चलो। LA+3 और LU+3 है, LA+3 और LU+3 बता दो। LA+3 क्या था, LA का क्या था, LA का बताओ, लॉरेंशियम का क्या था, DF तो था नहीं, D में क्या थे, 1 थे, और S में कितने थे, 2 थे। यस या नो, यही थे ना। हाँ हाँ, पीछे जा रहा, याद नहीं कर रहा, तू पिटता मेरे हाथ से बाप, याद क्यों नहीं कर रहा। अब वो आज का टाइम नहीं, ये मान सकता हूँ। क्या हो जाएगा, F में 0, F में क्या हो जाएगा, 0 होगा, नहीं होगा भाई, F में तूने याद नहीं किया ये अभी तक, याद करना है जल्दी यार। लास्ट ऊपर NDPM संगमा यू, इतनी बार वो वीडियो बार बार देखना, आजा। F में क्या आ जाएगा, 0, और LU ल्यूटेशियम में क्या आया था, ल्यूटेशियम का अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन था तो 4F में कितने थे, 14, 5D में 1 और 6S में 2, यही था ना, यस या नो। अब क्या आएगा, LU+3 ल्यूटेशियम, बार बार कहो ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम बार बार कहो, अगर याद नहीं हो रहा तो बार बार कहो ल्यूटेशियम। क्या है ये, ल्यूटेशियम। थोड़ा मैं दरवाजा बंद करता हूँ, थोड़ा क्वालिटी में असर पड़ रहा है, थोड़ा क्या पड़ रहा है, क्वालिटी में असर पड़ रहा है। आ जाओ, अब सही है, अब सही है। चलो, ल्यूटेशियम Lu+3, क्या कह रहे हैं, Lu+3, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4F में क्या आ जाएगा, 40, 4F में क्या आ जाएगा, 40, तो ये आ गया 4F में 0 और Lu+3। मैं 2 क्यों लिखता हूँ सौरभ, बार बार मैं 2 क्यों लिखता हूँ, है 4F में 40, तो क्या बताओ, या FF ट्रांजिशन पॉसिबल है, नोट FF ट्रांजिशन, F में 0 है, हो ही नहीं सकता, नो FF ट्रांजिशन, और F में 14, 7 डब्बे में 14 इलेक्ट्रॉन भरो, 7 डब्बे में 14 इलेक्ट्रॉन, 7 डब्बे में 14 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 डब्बे में 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करो। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा बन गया क्या डब्बा, 7 8 9 10 11 12 13 14, सारे फुल फील्ड है, कंप्लीटली फुल फील्ड, और यहाँ क्या है, सारे कंप्लीटली खाली है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या है, F0, इसमें क्या है, F0, तो देयर इज नो FF ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो FF ट्रांजिशन, देयर इज नो FF ट्रांजिशन, देयर इज नो FF ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या होगा, कोई FF ट्रांजिशन नहीं होगा, देयर इज नो FF ट्रांजिशन, यहाँ पे कोई FF ट्रांजिशन नहीं होगा, यहाँ पे कोई FF ट्रांजिशन नहीं होगा। चलो, GD+3 बनाओ, 60 डब्बे, ठीक है, हो गए, पर हम फटाफट करेंगे। ये सुमन का है यार, सुमन आजकल हमारी क्लास में दिखती नहीं है, सुमन। चलो,
कल से वो कुर्सी लाएगा, अंदर वाली है, उसमें लिखने का है, ठीक है, अंदर वाली कुर्सी ले आएगा कल से, उसमें लिखने का है, ओके। नो एफएफ ट्रांजिशन। चलो भाई, चलो चलो चलो, तो थोड़ा आगे की चीजें, ये मैं आपको बाद में कहूँ, ये आपके काम के लिए। चलो आ जाओ, हो गया। एक ऐसा लिखा हुआ है, कैसे आपके सहूलियत के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ मैं, GD+3, GD+3 क्वेश्चन। ये किसकी तैयारी हो रही है मेरी, जो आपका वो इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके पैटर्न में क्या आ रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। GD+3 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बताओ। GD+3 4F में 7, याद कर दो यार, अब 4F में क्या आएगा, 7 आएगा। चल माना, चल ठीक है, आज तो थोड़ा वो है, पर फिर भी तो खाली टाइम बैठा वो कान पे लगा दे, वो वीडियो सुन लिया, उसमें F की सारी चीज याद करके एक क्वेश्चन तुझे 50,000 से आगे ले जाएगा, ठीक है। F आ रहा है ना, GD में F+3 लिख रहे हैं, तो F में कितना बच रहा है, 7 बच रहा होगा, 7 ही बच रहा है ना। तो ये क्या है, F+3 मतलब बोलो कंप्लीटली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल हाफ फील्ड। अब कंप्लीटली मत बोलो, सीधा क्या बोलो, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं है ना। चल फटाफट, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, भरो इलेक्ट्रॉन, भरो इलेक्ट्रॉन, भरो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 1 2 3 4 5 6, एक डब्बा कम हो गया, 6 और 1 7। तो देखो मैं कि यहाँ के कोई स्पिन ऐसे आ सकता है, या अगर मैं एक को ऐसा करूं, अगर मैं इसको ऐसा करूं सपोज, अगर कोई बंदा है, जैसे छोटा बच्चा है, उसके दिमाग चलता है 1 2 3 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक जैसे छोटा बच्चा है, उसने कहा भैया मैं ऐसा करता हूँ, इस स्पिन को यहाँ करता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डब्बा खाली, ये डब्बा क्या बच जाएगा, खाली। तो क्या होगा, ये डब्बा अगर खाली बचा तो इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। अब देखिए क्या चेंजेस आया, ये मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में। किसमें पढ़ाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉनिक, वहां बात करेंगे, पर अभी फिलहाल समझो आप। अगर मैं इसका S देखूंगा, S कितना आ रहा है इसका, 7/2, कितना आ रहा है, 7/2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। S का मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अरे 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 क्या कर रहा हूँ मैं, 2s+1 को कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसको क्या कहते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। थोड़ा गलत कह रहा हूँ मैं आज, पता नहीं क्यों कह रहा हूँ। दिस इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2s+1 को क्या कहते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो निकालूंगा तो मैं कितनी आएगी इसकी, अभी मुझे इसके आगे लाइन लिखा है, कितनी आएगी, 2 × 7/2 + 1, तो कितना आएगा, 7 और 1 8, कितना आएगा 8, 2s+1। ये s क्या है इसमें, दिस इज जो दे रखे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, आपकी s की वैल्यू कितनी है, दिस ये जितने आएंगे उसके नीचे ये रखना है, जहाँ पे 2 पेयर होंगे उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या आएगा, 0। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे इसकी कितनी आएगी, एक ऐसा है उसकी +½ जो ऐसा है, और जो ऐसा है उसकी -½ और प्लस माइनस का 0, प्लस माइनस का 0 आ रहा समझ। रूपाली, रूपाली यहाँ पे जैसे ये है ना, ये जो आए हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सीधा इनके बटे में 2 रख देते हैं। जैसे यहाँ पे 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/2 क्या। लेकिन जब अभी बाद में, पहले यहाँ देख सौरभ, जैसे इसकी करने गया मैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तो 5/2 लिख दिया मैंने, और इसको मैं लिखना चाहूंगा अगर, तो एक है +½ एक है -½ तो +½ -½ 2 क्या हो गया यार, 2 क्या हो गया इसका एलसीएम, ये ऊपर प्लस का हाफ और ये माइनस का हाफ, तो प्लस माइनस का 0, 0 के बटे में 2 आएगा, तो आंसर 0 ही आएगा। तो इसका S कितना आ गया, 5/2। और अगर मैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूंगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कुछ क्या है, कुछ नहीं आपको पता, बस 2s+1, सीधा फॉर्मूला क्या है, 2s+1 क्या है, 2s+1 रखो, S की जगह क्या आ रहा है, 2 × 5/2 + 1, तो 5 और 1 6, गलत है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर सेम आता तो तब बोल भी सकते हैं, इसलिए इसका ये पैटर्न फॉलो है, ये वाला नहीं है, तो सीधा कहेंगे ये क्या है, स्पिन फॉरबिडन है। ये क्या कहेंगे, स्पिन फॉरबिडन, क्या कहेंगे, स्पिन फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन है, फॉरबिडन है। GD+3 स्पिन फॉरबिडन है। तो यहाँ देखेंगे स्पिन फॉरबिडन पता चल गया कैसे है, क्योंकि
क्या है 7/2 आना था, अगर एक स्पिन चेंज करे तो स्पिन का आंसर क्या आ रहा है, वो नहीं आ पा रहा है, तो कह दिया स्पिन फॉरबिडन है। अगर 7/2 यहाँ भी मिलता तो सही होता। ये समझ गया 5/2 कैसे लिखा, 1 2 3 4 5। अब इसको भी जोड़ना चाहता है, 1 प्लस 1 माइनस, सीधा आंसर क्या मारना है 0। जहां भी एक डब्बे में 2 आ रहा है उनका एस कितना मारना है 0, कितना मारना है 0। तो ये क्या हो गया, स्पिन फॉरबिडन है। और साथ साथ स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है, इसलिए क्या कह दिया ये लेपोर्टे फॉरबिडन, क्या कह दिया लेपोर्टे फॉरबिडन। आ गया समझ में, इसके लिए ऐसा क्यों लिखा, स्पिन फॉरबिडन और लेपोर्टे फॉरबिडन क्यों लिखा, समझ में आ गया। 2s प्लस की वैल्यू अलग आ रही है, इसके लिए क्या आ रही है, एक आ रही है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर और समझ में आएगा। यहाँ पे समझ में आ गया, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा जो ऑप्शन में रहेगा, स्पिन फॉरबिडन है लेपोर्टे फॉरबिडन है। चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे, हो गया क्या है इसमें क्वेश्चन कि GD+3 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या है वो, स्पिन फॉरबिडन है और लेपोर्टे भी फॉरबिडन है। निकाल के कैसे देखा, अगर हमने एक स्पिन को चेंज करने की कोशिश की तो एच की वैल्यू जो 7/2 थी वो 7/2 ना आके क्या आई 5/2। यहाँ पे हमने क्या किया, स्पिन चेंज किया, यहाँ पे क्या किया, स्पिन को चेंज किया, स्पिन चेंज किया, स्पिन चेंज किया, यहाँ पे क्या किया, स्पिन चेंज किया। चलो आगे नेक्स्ट। रूपाली समझ आ रहा है ये चीज कि इसका क्वेश्चन आएगा GD+3 स्पिन फॉरबिडन है और लेपोर्टे फॉरबिडन है, बस ये लिखना आपको। तो एक पॉइंट हमने अभी और भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसके रिलेटेड आगे, ये कैसा होता है, ऐड भी कर दो याद हो जाएगा बार बार, कैसा होता है ये। पहला पॉइंट बोल दिया स्पिन फॉरबिडन है सौरभ, और क्या पढ़ा हमने इसमें, बोल दे जरा। स्पिन फॉरबिडन है और क्या बोल सकता हूँ मैं इसमें, लेपोर्टे फॉरबिडन है और क्या बोल सकता हूँ, कलरलेस है, क्या है कलरलेस, कलरलेस। बार बार लिखो तो चीजें याद हो जाएंगी, कलरलेस है, क्या है कलरलेस है। आगे आ जाओ, ठीक है बार बार लिखना GD+3 स्पिन फॉरबिडन और कलरलेस लिखेंगे। There are some Ln+3 ion. There are some Ln+3 ion. There are some Ln+3 ion in which there are some Ln+3 ion in which F to D transition is formed. F to D transition is formed. यहाँ पे कुछ Ln3 is formed. यहाँ पे कुछ Ln3 आयन ऐसे हैं जिसमें क्या पाया जाता है, F से D का ट्रांजिशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, F से D का ट्रांजिशन। लिखेंगे FD transition is favorable. FD transition is favorable. FD transition is favorable. F to D transition is favorable. ये फेवरेबल है, इज फेवरेबल, F से D ट्रांजिशन में फेवरेबल है। और सेकंड लिखेंगे इट इज लेपोर्टे अलाउड, लिखेंगे इट इज लेपोर्टे अलाउड। ये मैं आपको सीटी में पढ़ाऊंगा, ये मैं कहाँ पढ़ाऊंगा आपको, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जब पढ़ाऊंगा, ठीक है थोड़ा वेट करना उसके लिए, है ना सिलेबस में ये एक मेंशन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, अगर आपने ध्यान दिया होगा। लिखेंगे इट इज लेपोर्टे अलाउड, ये क्या कहेंगे लेपोर्टे अलाउड है, लेपोर्टे अलाउड। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ाना है, इसलिए आप बस अभी थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए इसको खत्म करें, फिर आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे अचीवमेंट, इससे क्या होगा, जब ये होगा F to D ट्रांजिशन होगा, तो F to D ट्रांजिशन क्या है, फेवरेबल है, कह रहे हैं लेपोर्टे अलाउ होगा। लेपोर्टे अलाउड कह रहे हैं F से D में भेजने, जैसे F है ना इलेक्ट्रॉन, इसमें याद है, जैसे मैं कुछ X इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने D है, तो ये अपना X इलेक्ट्रॉन D को दे देगा, तो क्या बनेगा F से D, ये X किस में आएगा D में, और यहाँ से क्या होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगा। क्या होगा यहाँ पे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव। लिखेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज अचीव्ड, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज अचीव्ड, stable configuration is achieved, stable configuration is achieved,
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज अचीव्ड। यहाँ पे क्या मिलता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। लिखेंगे CE+3, CE+3 क्या हुआ ये? अरे अरे ये कैसे करेंगे? किस पे धमका है हमारी साइड? CE+3 मुझे लगा कुछ होगा। CE+3 क्या है? CE+3 हाँ, सुमन क्लास में कम हुआ, आपका कंट्रीब्यूशन कम रहता है सुमन का, पता नहीं क्यों। जवाब तो दे दो जब क्लास में हो। CE+3, CE+3, अब बोलो भाई CE+3 पूरा वन। बोलो। CE+3, CE का क्या है? लास्ट ओ के बाद आ रहा था, D में 1 और S में 2। ये दिख रहा है आपको? अरे क्या था D में? मैं ऐसा बोलता हूँ जैसे आप लोग पता नहीं। CE का क्या था? 4F था, 5D था और 6S 2 था। S तो बराबर था, D में 1 था और F में कितना था? 1 था। आप 3 क्यों कह रहे हो? वन ही तो 1 ही का। अब इसमें क्या कहा? CE+3, पहले S का इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर किसका इलेक्ट्रॉन जाएगा? D का। तो क्या आएगा? CE+3 में क्या आएगा? 4F में 1। अब लिख दो 4F में 1 और 5D में 0, 5D में 0। यस नो? इधर देखेंगे, मैं D का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज सकता हूँ? इसमें भेज सकता हूँ। तो क्या बनेगा मेरे पास? 4F में 0 और यहाँ से क्या मिलेगा? 5D में 1, 5D में 1। यस नो? ओके, तो यहाँ पे कैसा ट्रांजिशन हुआ है? ट्रांजिशन पूछेगा CE+3 में कैसा ट्रांजिशन पाया जाता है? CE+3 में आपके लिए नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, कैसा ट्रांजिशन पाया जाता है? F to D। कैसा ट्रांजिशन पाया जाता है? F से D में कैसा ट्रांजिशन पाया जाता है? F to D ट्रांजिशन। लिखेंगे नेक्स्ट। TB+3, 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 TB+3 क्या आएगा? 4F में 3, 5D में 0, S तो लिखने की जरूरत नहीं है। TB+3 जैसे नो, D में 1 और S में 2 था, वो नहीं लिखा मैंने अभी TB का, सीधा +3 में लिख दिया। आगे आ जाओ, बता दो जरा क्या करना है। एक अरे 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 क्या कर रहा हूँ मैं? टीवी तो बहुत नीचे था। टीवी के यहाँ देखो, एक यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे एग्जाम में होगा सौरभ, यहाँ देखो, जैसे एग्जाम में यहाँ पे 3 लिख दिया, कभी दिमाग चला नहीं, लास्ट ऊपर एक दो एनडी, ये तो बहुत गलत हो गया। यहीं पे आ गया लास्ट ऊपर, ऑप्शन में सीधा जाना है लास्ट ऊपर। पहले आंसर की नहीं भरना है। मेरे क्वेश्चन गलत हुआ ना कि कौन सा सी होगा, आगे पढ़ा ही नहीं, किसमें नहीं है। उसे ऐसा क्वेश्चन बना के देगा ना, 2 पैटर्न पे, वो यहाँ आधी चीजें लिखता, आधी कहाँ लिखता है? हिंदी के नीचे। इंग्लिश की आधी चीज यहाँ लिखता है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो आधी चीज अगले पे लिख। पूरा क्वेश्चन पढ़ना एक बार। मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो ये भैया तो हो ही नहीं सकता है, तो बहुत पहले की बात है। लास्ट ऊपर एनडीपीएम संगठन, तब ध्यान दो उन्होंने। एफडी में कितना था? 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। टीबी का क्या था? 4F में 8, 5D में 1 और 6S में 2। यही था ना? यही तो था। नहीं, किसमें? 4F में नहीं, 4F में नहीं, ना ना, कैसे थे? 4F में कितना है आज? सही कह रहा है। लास्ट ऊपर एनडीपीएम संगठन, ठीक है ठीक ठीक है। डी में 0 था, डी में क्या था? D में 0, डी में 0 सही है। F में 9, 5D में 0। अब देखेंगे क्या है? +3 है। क्या है? TB+3, तो क्या होगा? 4F8। देखो भाई, जैसे कुछ चीजें है ना वो मेमोरी बेस्ड बनानी है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अभी मैं आपको टर्म सिंबल भी लिखाऊंगा जा रहे SFHII, उससे मैं सिखाऊंगा भी और शॉर्ट ट्रिक भी बनाऊंगा, जो तुमको इजी लगता है। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन जल्दी होता है, लेकिन वहां गलत होने के चांसेस क्या रहते हैं? ज्यादा। एक वर्ड बीच में छूट गया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, वहां मैं लिखाऊंगा SFHI 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो बाद में करेंगे। TB+3 तो क्या आ जाएगा? 2 यहाँ से गए, एक किससे गया? इससे, तो कितना बचा? ये आ गया। अब मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? 4F में 7 और 5D में 0। बाय 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 बाय। 5D में 1। क्या कर रहा हूँ मैं आज? पंखा पंखा नहीं चलाना यार, थोड़ा सा क्लास अच्छी नहीं आएगी फिर। 4F में 7, कल तो कुर्सी लाएगा पहले। तो ट्रांजिशन क्या हो गया? अब इसका बोले लैपोर्टे अलाउड है, लिख भी दो बार बार आगे। क्या है ये? बार बार लिखो लैपोर्टे अलाउड, इसी के आगे लिखो लैपोर्टे अलाउड है। अब लैपोर्टे अलाउड क्या? कुछ नहीं करना है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, तब आप बोलेंगे अरे लैपोर्टे अलाउड ये था, फिर आप बैक रिवीजन करते टाइम इसका निकालोगे भी।
ठीक है, क्या करोगे, इसका निकालोगे। लिखो नेक्स्ट, देखो दिस ट्रांजिशन फॉल्स इन यूवी रीजन, कौन से वाले, अब आपने ये देखा दिस ट्रांजिशन, इस वाले का दिस ट्रांजिशन फॉल्स इन यूवी रीजन, ये ट्रांजिशन यूवी रीजन में पाया जाता है। दिस ट्रांजिशन फॉल्स इन यूवी रीजन, दिस ट्रांजिशन, ये TV+3 वाला, दिस ट्रांजिशन फॉल्स इन यूवी रीजन, फॉल्स इन यूवी रीजन, hence colored spectra is obtained, hence colored spectra is obtained, hence colored spectra is obtained, hence colored spectra is obtained। इससे हमें क्या मिलता है, कलर्ड स्पेक्ट्रा मिलता है। क्या मिलता है, कलर्ड स्पेक्ट्रा। आगे लिखेंगे, इन दोनों का 1 और 2 नंबरिंग करेंगे, 1 and 2, कलर्ड ऑफ बोथ, इसमें लिखेंगे, क्या लिखा आपने, This transition falls in UV. UV and colored spectra is obtained। लिखेंगे absorption spectra of both these ions, absorption spectra of both these ions is broadish color, both these ions having broad in color, having broad in nature, लिखो having broad in nature, having BROAD, broad in nature मतलब फैला हुआ, कैसा होता है, फैला हुआ, काफी डेंस, ब्रॉड इन नेचर। इनका कलर कैसा होता है, ब्रॉड इन नेचर का होता है। एंड इंटेंस ब्रॉड पीक इज ओबिटेंट, एंड intense broad peak is obtained, and intense broad peak is obtained, intense broad peak is obtained, intense broad peak is obtained, and intense broad peak is obtained। कैसे पीक मिलती है इसमें, इंटेंस ब्रॉड पीक मिलती है, बार बार कही, उसका रीजन क्या है, हमने अभी पढ़ा लेपोर्टे अलाउड, कैसा है ये, लेपोर्टे अलाउड, कैसा है, लेपोर्टे अलाउड, कैसा है ये, लेपोर्टे अलाउड, ओके, लेपोर्टे अलाउड। क्लास में 4 पार्टिसिपेशन ओके। हाँ भाई सुमन बता दो कुछ वो दिक्कत है, प्रियांशु, प्रियंका, ओके बता दो जो जो समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, आगे लिखिए, देखो कलर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग मेटल आयन इन +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर कॉम्प्लेक्सेस having metal ion in +2, color complexes having metal ion in +2 ऑक्सीडेशन और +2, क्या लिखा आपने, बोलना मुझे, कलर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग मेटल आयन, कलर कॉम्प्लेक्सेस, क्वेश्चन मिल गए हैं मुझे इस यूनिट के सारे, कलर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग मेटल आयन in +2 and +4 oxidation state, having metal ions in +2 and +4 oxidation state, +4 oxidation state is due to charge transfer spectra, is due to charge transfer spectra ये किसकी वजह से होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से, किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आगे आ जाओ, लिखेंगे नेक्स्ट, लिखेंगे Ce+3, Ce+4 भाई, Ce+4 का जो कलर है, Ce+4 का जो कलर आता है, कलर ड्यू टू LMCT, लिखेंगे कलर ड्यू टू LMCT, इसका कलर जो होता है, कलर ड्यू टू LMCT, कलर ड्यू टू LMCT, LMCT मतलब सुना भी ये नाम कभी, चलो कोई बात नहीं, ये मैं पढ़ाऊंगा, बस अभी आपको सिर्फ ये LMCT पूरा नाम लिखेंगे, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल आना है, मैंने पढ़ाना ही आपको, आगे टेंशन नहीं लेना, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये किसकी वजह से होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। नेक्स्ट लिखेंगे
EUYBSM, EUYBSM प्लस 2 में लिखाया था ना मैंने आपको, गलत तो नहीं लिखाया ना, सही लिखाया। EUYB, EU प्लस 2, YB प्लस 2 और SM प्लस 2, EU प्लस 2, YB प्लस 2 और SM प्लस 2, ये से लिखेंगे कलर ड्यू टू MLCT। EU प्लस 2 और YB प्लस 2 का क्या है, EU प्लस 2 है और YB अभी थोड़ा मैं आप इसका एक्सप्लेनेशन करा, EU प्लस 2 है और क्या है YB प्लस 2 है और नेक्स्ट क्या है SM प्लस 2, SM प्लस 2। ये कलर ड्यू टू MLCT, कलर्ड ड्यू टू MLCT, MLCT मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, 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 मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये किसकी वजह से होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। लिखेंगे Ln+2 ब्रॉड पीक देता है, लिखेंगे Ln+2 ब्रॉड पीक देता है, लिखेंगे Ln+2 ब्रॉड पीक देता है, Ln+2 ब्रॉड पीक देता है, Ln+2 जो लेंथेनॉइड +2 में होता है वो कैसे पीक देता है, ब्रॉड पीक देता है, Ln+2 ब्रॉड पीक, Ln+2 ब्रॉड पीक देता है। और Ln+3 जब आएगा वो कैसे देगा, लिखा है पहले, कल ही बात हुई, Ln+3 कैसा देगा, अब बताओ पीछे, फिर शार्प एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसा देगा, शार्प पीक देगा, कैसा देगा, शार्प पीक, बार बार कहता हूँ शार्प पीक देगा। इसका रीजन भी लिखाया था, क्या लिखाया था, डीप बरीड नेचर ऑफ f ऑर्बिटल, डीप बरीड नेचर, डीप बरीड नेचर ऑफ f ऑर्बिटल, डीप बरीड नेचर ऑफ f ऑर्बिटल, डीप बरीड नेचर ऑफ f ऑर्बिटल। ये किसकी वजह से होता है, f ऑर्बिटल के डीप बरीड नेचर की वजह से, f ऑर्बिटल के डीप बरीड नेचर की वजह से। थोड़ा गलत सा नहीं बना दिया मैंने, ब्रॉड मतलब फैला हुआ, शार्प मतलब शार्प, पतला क्या, वैसे थोड़ा सही बनाते हैं, वैसे शार्प लगी ना थोड़ा और सही बनाते हैं जरा। अब मुझे ये बताओ बेटर इंटरेक्शन कहाँ होगा, लिगेंड जब आएगा, मैंने यहाँ भी लिगेंड रखा और यहाँ भी लिगेंड रखा, बेटर इंटरेक्शन कहाँ होगा, जो जितनी ब्रॉड पीक होगी वह अट्रैक्शन क्या होगा उतना ज्यादा, इंटरेक्शन उतना बढ़िया, ओवरलैपिंग उतना बढ़िया। लिखेंगे यहाँ क्या होगा, इसमें ठीक है अट्रैक्शन बढ़िया होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़िया होगा, अट्रैक्शन इफेक्टिव होगा, अट्रैक्शन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, किसका, लिगेंड और लेंथेनॉइड का, ये मेटल और लेंथेनॉइड क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो एलन लिखो मैं यहाँ, एम नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए मुझे, एलन, लेंथेनॉइड इफेक्टिव, लेंथेनॉइड और जो लिगेंड आया उसका क्या होना है, अट्रैक्शन इफेक्टिव, वो होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगी, बोलो ओवरलैपिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी, वो क्या होगी, बढ़िया होगी, इफेक्टिव का मतलब क्या है, बढ़िया होगी, इफेक्टिव होगी, तो इसका स्पेक्ट्रा भी बढ़िया मिलेगा, स्पेक्ट्रा भी क्या मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, देखेंगे ओके। इसीलिए क्या देता है ये ब्रॉड पीक, लिख भी दो यहाँ पे, स्पेक्ट्रा भी इसीलिए बढ़िया मिलेगा, स्पेक्ट्रा भी क्या मिलेगा, 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 बढ़िया मिलेगा, ओके। लिखेंगे Ln+3 ion also show, Ln+3 ion also show strong emission, Ln+3 ion also show strong emission spectrum, Ln+3 ion also क्या शो करता है, strong emission spectrum, Ln+3 ion also show, Ln+3 ion also show strong emission spectrum, that is strong emission spectrum, that is स्ट्रॉन्ग इमिशन स्पेक्ट्रम। बताओ वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इमिशन स्पेक्ट्रम, बोलो भाई वो क्या होगा, दैट इज, वो क्या होगा, दैट इज, इसका मतलब वो क्या है, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस, वो क्या होता है, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस, FLUORESCENC, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो कोई बात नहीं, फ्लोरोसेंस एंड
फास्फोरेसेंस। किसकी वजह से? फ्लोरोसेंस। ये स्ट्रॉन्ग इमिशन स्पेक्ट्रम देते हैं, उसका मतलब वो क्या? फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस, PHORESCENC, फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस। नेक्स्ट लिखेंगे। रूपाली क्लास में हो आप? ये बताओ मुझे पहले जरा कि एलन, देखो इनके तो एक क्वेश्चन की तैयारी हुई है, सिर्फ किसके लिए? एक क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, क्वेश्चन एफ ब्लॉक से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो इतना करा दें कि बाद में उसकी क्या कर देंगे? तैयारी कर लेंगे। आगे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ एलएस, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ Ln3 ion for this behavior, strong tendency of Ln3 ion to this behavior is strong tendency of Ln plus 3 ion is due to strong tendency of Ln3 by 3 ion is due to, पहला लिखेंगे, पहले ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। इसमें क्या पाई जाती हैं? अभी माइक्रोस्टेट क्या है ये सारा मैं निकालना सिखाऊंगा, पहले आपका सिलेबस तो मुझे रीड करने दो उस वाले सेक्शन का। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन केस ऑफ Ln3 प्लस आयन, इसमें क्या होती है? लार्ज नंबर की माइक्रोस्टेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? Ln+3 में लार्ज नंबर की माइक्रोस्टेट पाई जाती है। लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट क्या होती है सौरभ? हाँ पता नहीं, चलो मैं निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, कि इसमें कितनी माइक्रोस्टेट निकालेंगे बाद में बात करेंगे, ठीक है, जो जहां पढ़ाएंगे वहां, ठीक है। अभी देखो, एंड देयर इज मैक्सिमम, ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है तो वहां पे क्या होती है? देयर इज मैक्सिमम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये तो सुना होगा, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है तो वहां पे क्या होगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसमें क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसिंग होगी। इसमें क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी। यस या नो? कैसे? मतलब एक, अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इसका डायग्राम बनाऊंगा, आपको जब पढ़ाऊंगा ना वही बात करेंगे। एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ये सीधा ग्राउंड स्टेट में भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो वो पढ़ेंगे हम जब इसका फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ? फोटोकेमिस्ट्री है सिलेबस में। ये कहाँ पढ़ेंगे हम? देखते रहेंगे हमें आगे, ठीक है। आज ही सब बता दूंगा तो कहें ये है सिलेबस में फोटोकेमिस्ट्री की नहीं है ना, तो वहां पढ़ेंगे कि ये अलाउड है कि नहीं है, नोट करके लिखेंगे। ये फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस कहाँ है? ब्रैकेट में लिखो फोटोकेमिस्ट्री का टॉपिक। किसका है? फोटोकेमिस्ट्री, फोटोन की जो केमिस्ट्री है उससे बात करेंगे कि कौन सा अलाउड ट्रांजिशन है, कौन सा नहीं है, ठीक है। अभी मैं वहां नहीं जाना था। लिखेंगे दूसरा, तुम्हारे काम के लिए लिखे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। रुको एक सेकंड है जरा, थोड़ा मैं आपके सिलेबस का पता चला, मैंने इतना ज्यादा पढ़ा दिया जिसकी को ज्यादा तो नहीं पढ़ाता मैं तो पढ़ाता हूँ पेपर में आता है, और ये टारगेट अपना रहता है कि वो थोड़ा सा, एक सेकंड है आपके उसमें देखना मैं क्या क्या है इसमें। हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेंथ में क्या है आपके सिलेबस में? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अच्छा अच्छा, अरे यार देखो जैसे इसने याद ही रखा ना, रटाने वाला सीन करा रखा। अभी मुझे ये करवाना है आपको, ठीक है। आगे कलर वाले मुझे एक और चीज करानी है, याद आ गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहला नोट करके लेंगे। क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में? पहला, आप नहीं थे तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, बाकी रूपाली को लगेगा ये तो मैंने पढ़ रखा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किससे दिखाते हैं? म्यू से। किससे दिखाते हैं? म्यू से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किससे दिखाते हैं? म्यू से। किससे दिखाते हैं? म्यू से। लिखेंगे इफ ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, पहला लिखेंगे इफ ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, if all electrons are paired, if all electrons are paired, if all electrons are paired, all electrons are paired,
यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ये क्या होता है? इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। इट इज diamagnetic in nature. It is diamagnetic in nature. Diamagnetic nature. If electron is unpaired, if unpaired electron is present, so it is paramagnetic in nature. If unpaired electron is present, तो ये कैसा होगा? If unpaired electron is present, तो ये क्या होगा? If unpaired electron is present, it is paramagnetic in nature. ये क्या हो जाएगा? Paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature. लिखेंगे in case of unpaired electron, in case of all 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 unpaired electron, we use spin-only formula. In case of all unpaired electron, we use spin only formula. हम क्या यूज करते हैं? स्पिन only फॉर्मूले को यूज करते हैं. We use spin only formula. हम क्या यूज करते हैं? स्पिन only फॉर्मूले को यूज करते हैं. यस या नो? चलो, क्या है स्पिन only फॉर्मूला? म्यू इक्वल टू क्या है? √n into n plus 2 और यूनिट क्या है? bm. bm मतलब बोहर मैग्नेटॉन. bm मतलब बोहर मैग्नेटॉन. bm का मतलब क्या है? बोहर मैग्नेटॉन. जुड़ जाएगा वहां. क्या पता तेरे को इलेक्ट्रॉन में ज्यादा समझ आए. ठीक है. आज वो ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसा रटाने वाला सीन करवाता हूँ. समझ रहा? देखो बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए इसी बैच से, और उसमें भी 2-3 का नाम टॉप में. एक प्रिया है. प्रिया पता नहीं क्यों नहीं जुड़ रही है. क्या इसके पीछे यूनिट है क्या? हाँ, बीएम बोहर मैग्नेटॉन. क्या कह रहे हो? तुमने कुछ कहा? तो इसकी यूनिट है. हाँ, यूनिट है. ये बोला था बोहर. अच्छा, बोहर मैग्नेटॉन. ठीक है. चलो, नहीं वो बच्चा सिलेक्शन देगा जो देगा उसके लिए तो है थोड़ा. ठीक है. लिखेंगे अमंग ऑल द लैंथेनॉइड La+3 and Lu+3, among all the lanthanoid La+3 and Lu+3 कैसा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? among all the lanthanoids, among all the सारे के सारे lanthanoids में से among all the lanthanoids, all the lanthanoids. सौरभ तू याद नहीं कर रहा है इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी याद गलत है. among all the lanthanoids La+3 and Lu+3 and क्या था? Lu+3. गलत लिख रहा के La+3 and Lu+3 तो गलत लिख रहा है. La+3 and Lu क्या लिखा आपने पहले? La+3. बाद में क्या लिखा? Lu+3. क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका? La+3 Lu+3. पहले कॉन्फ़िगरेशन बाद लाइन को अगर उसने सही लिखा नहीं लिखा La+3 और Lu+3. इसमें क्या था कॉन्फ़िगरेशन La का? 4f0 5d1 अरे 4f0 5d1 6s2. फिर हमने क्या किया? La+3 लिखा तो 4f में क्या आ गया? 0. 4f में क्या आ गया? 0. तो ये Lu का क्या था? Lu का था 4f में क्या था? 14 5d1 6s2. बार बार बोलना, जब बोलते रहोगे याद हो जाएगा. Lu+3 तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन लॉस. तो इसमें क्या आएगा? 4f में 14. इसमें क्या आ रहा है? 4f में 14. देखो 4f में 14. तो ये दोनों कैसे हो गए? डायमैग्नेटिक. अमंग ऑल द लैंथेनॉइड La+3 यार पता नहीं क्यों लिखा है. ये नहीं लिखा जाता. पता नहीं किताब वाला क्या लिखता है. डायमैग्नेटिक. ये कोई बोलने की जरूरत, जो दिया होगा उसके हिसाब से होगा. डायमैग्नेटिक इन नेचर. ये क्या है? ये फॉर्म निकालेंगे. डायमैग्नेटिक इन नेचर. ये कैसे होते हैं? इनका नेचर क्या होता है? डायमैग्नेटिक नेचर होता है. कैसा नेचर होता है? डायमैग्नेटिक नेचर. डायमैग्नेटिक नेचर. क्लास बंद होने वाली. एक सेकंड क्लास बंद होने वाली. इसका चार्जर कहाँ रखा? फ्लग लगाना जरा.
चलो आगे समझ में। नेक्स्ट लिखेंगे, ये निकालना नहीं, ये लाइन पता नहीं क्यों लिखी, मुझे पढ़ दी लाइन लिखी समझ नहीं आ रहा, लेकिन फॉर्मूला लिखेंगे जो आगे कैलकुलेट करना है, यहाँ नहीं दे रखा है उसमें। एक लाइन लिख दो यार जरा, ये इनको छोड़ के जितने भी ऑल अदर ट्राइवेलेंट्स आर, ऑल अदर ट्राइवेलेंट्स आर, ऑल अदर ट्राइवेलेंट्स आर, ऑल अदर ट्राइवेलेंट्स आर, ट्राइवेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी कितनी है 3 प्लस 3 ऑक्सीजन आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ट्राइवेलेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, ये कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। लिखेंगे आगे, लिखेंगे म्यू फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन फॉर। रूपाली ये तो समझ में आ रहा है, मुझे बताना जरा जो ये पीछे का कहा, मैंने 2 चीजें कही यहाँ भी, क्या कहा, इसमें आ जाओ, अरे ये क्या हो रहा, इसमें हमने बात की रूपाली, हमने कहा कि ये इससे पता नहीं बुक वाले ने ऐसे लाइन क्यों लिखी, मुझे पता नहीं लिख दी तो मैंने भी आपको ऐसे ही लिखा दी। मैंने कहा कि जितने भी लेंथेनॉइड और अमंग ऑल लेंथेनॉइड, सारे लेंथेनॉइड को छोड़ के केवल La+3 और Lu+3 के जो आयन है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। बट हम ये इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि वहां पे क्या आ गया, जैसे ये आ गया, तो इसका ये तुम्हें लाइन आती नहीं आती, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही, वरना क्या होगा, गलत। तो 50-50 रहना ही नहीं, इससे मैं बोल रहा हूँ जो चीज पढ़ा रहा हूँ उसको 1 2 3 4, और जिनके साथ छोटे बच्चे हैं वो तो छोटे बच्चों को याद कराओ, तुमसे पहले याद करके वो आंसर देगा। तो क्या कहना है, डायमैग्नेटिक, और जितने भी ऑल 3 वैलेंसी वाले आयन है वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। चलो भाई रूपाली नेक्स्ट पे आ जाओ, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेशन, मैग्नेटिक कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मूला यूज्ड फॉर, फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अभी पीछे एक चीज लिखाई, क्या लिखाई थी मैंने, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सारे के सारे तो क्या यूज करना है, स्पिन ओनली, क्या यूज करना है, स्पिन। तो फर्स्ट फॉर्मूला है स्पिन ओनली, पहला क्या है, स्पिन ओनली, फर्स्ट क्या है, स्पिन ओनली, पहला फॉर्मूला है स्पिन ओनली, वो क्या है, म्यू इक्वल टू क्या है, रूट n इंटू n+2 लिखेंगे उससे, और यूनिट क्या है, बोहर मैग्नेटॉन। अब आ जाओ जरा आपके सिलेबस पे, लिखेंगे Gd+3, Gd+3, तो क्या था Gd+3, Gd+3 क्या है, बोलो, 4f में कितना आया था, 7 आया था ना, 9 2 था, ये सर डी में 0 उसमें 2, तो 4f 7, तो क्या हो जाएगा, 8 था, 8 वहां 2 थे, 2 और 1 थे, 4f 7 सीधा फॉर्मूला यूज करो। 60 डब्बे में क्या, जब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या यूज करना है, ये इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है इस वाले पे, हर बार। दूसरा फॉर्म 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये रहे ना 7, जैसे नो ये रहे 7, क्या होगा, म्यू इक्वल टू रूट n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 कितना होता है, 9, 9 इंटू 7 63, bm म्यू कितना हो जाएगा, रूट 63, रूट कितना 63 बोहर मैग्नेटॉन। अब म्यू को निकालेंगे, 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 7.5 7.96 लिख दो, 7.89 लिख दो बोहर मैग्नेटॉन, आंसर क्या आ जाएगा 7.89 या 7.90 कुछ भी, 7.92 लिखो, 89 तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ सीधा, म्यू इक्वल टू 7.9, क्या लिखूं, और एक्यूरेट करेंगे तो म्यू इक्वल टू 7.92, बट आपको पता चलना चाहिए 64 नहीं है, 8 नहीं है, 8 से क्या है कम वैल्यू, जैसे नो एक ऐसा है 7.89, एक ऐसा है इसकी 7.4, किसे आप घर मारोगे, 5 से ज्यादा वाली वैल्यू को, किसको मारेंगे 0.5 से, लिख दो जरा 0.5 से ज्यादा वाले, अगर एक ऐसा आ गया 7.49 और एक आ गया 7.8, तो आंसर 0.5 से ज्यादा की वैल्यू को मारना है, इस पॉइंट से ज्यादा की वैल्यू को मारना है, इसको नहीं मारना है, ठीक है, 0.5 से ज्यादा वैल्यू के आंसर को पिक करना है।
लिखेंगे SM एंड EU, SM and EU show deviation, 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 show deviation। आपको ये नहीं करना इतना क्या हो रहा है, जब हम रिवीजन करेंगे उसका बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, रिपीट भी कराऊंगा चीजें। SM and EU show deviation, calculating magnetic moment by formula, calculating magnetic moment by formula, calculating magnetic moment by formula, magnetic moment by formula। यहाँ से थ्योरी वाले क्वेश्चन अब ज्यादा आ रहे इसलिए इसको करा रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, EU और SM की जो आप हिंदी वाले लिखेंगे, EU और SM की जो आप मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूले से कैलकुलेट कराएंगे वो अलग आती है। क्या आती है? अलग। कैलकुलेशन जो वैल्यू आती है एक्चुअली लैब में वो वैल्यू नहीं आती है, तो डेविएशन शो करते हैं। क्या शो करता है? डेविएशन शो करता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।